नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आपको बता दें कि हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बताते हैं आपको कि आज कौन सी खबरों पर रहेगी नजर। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की, जिस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कई नियम लागू कर दिए हैं। दिल्ली में आज से नो पीओसी नो फ्यूल नियम लागू हो रहा है और इसके तहत राजधानी में आज से इसके तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। तो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम श्रेणी वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। दूसरी खबर में बात करेंगे VB जी रामजी बिल की, जिस पर रात भर सदन में चर्चा चलती रही, जिसके बाद फिलहाल कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीसरी खबर में बात होगी पीएम मोदी के ओमान दौरे की, जहां मस्कट में उनका भव्य स्वागत किया गया। चौथी और आखिरी खबर में बात यूपी की करेंगे, जहां योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद अपराधियों पर यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तो इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। एक एक कर हर खबर को हम आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार यानी 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी और इस आदेश के मुताबिक अब केवल BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री होगी। इसके साथ ही BS2, BS3 और BS4 की सभी गाड़ियों को एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर व्यवसायिक गाड़ियां भी शामिल हैं। तो आपको बता दें आज सुबह से ये नियम लागू कर दिए गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, तो देखिए जिस तरह से ये नियम लागू किए गए हैं और हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक पंडित हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता ऋषभ देव शर्मा भी जुड़े हुए हैं। इनसे अपडेट लेते हैं। तो पंकज से शुरुआत करते हैं। पंकज, देखिए दिल्ली NCR में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। क्या कुछ है इन नए नियमों के तहत? जी बिल्कुल गीतू, देखिए आज से जो है VS4 के नीचे के वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उसके साथ साथ आपको अगर CNG लेना है या पेट्रोल लेना है या डीजल लेना है तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ बॉर्डर इलाकों पर भी जो है सख्ती बरती गई है। BS6 के वाहनों को ही अंदर आने की अनुमति दी गई है। तमाम तरह के जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जो पहल थी उसको आज से एक्टिव कर दिया गया है और बड़े कहा जाए तो बहुत ही सख्तीपूर्वक इसको लागू करने का जो आदेश दिया गया उसको लेकर के तमाम टीमें मैदान में हैं। कल हमने अधिकारी से भी बात किया था, CKUM अधिकारी से, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये राज्य सरकार और हमारी कई ऐसी टीमें हैं जो हर जगह तैनात हैं। हर जगह पोल्यूशन कम करने के लेकर के जो रणनीति है, जो प्लान है, जो रोड मैप बनाया गया उसको तहत टीम जो है काम कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए AQI को तो लगभग 150 दिन हो गए गीतू, अभी तक दिल्ली में जहरीली हवा, जहरीला जो सांस लोग ले रहे हैं, जहरीली हवा में मजबूर है लोग लेने के लिए। इस तरह का स्थिति जो है लगातार अभी भी दिल्ली में बना हुआ है। AQI स्तर अगर कल की बात किया जाए तो कल भी जो है 400 के आसपास AQI दर्ज किया गया। आज भी अगर देखा जाए सुबह के वक्त तो 300 से 400 के बीच में AQI बना है। लेकिन आज राहत की बात यह है कि थोड़ा सा हल्की हल्की हवा भी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये किस तरह के AQI कम होता है, कितना कम होता है, ये तमाम चीज़ें आना और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। फिर जो जिस तरह का माहौल है लगातार अगर राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो AQI स्तर बढ़ने की वजह से, प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को बीमारियों को जकड़ ली है, लोग परेशान हैं, लोग अस्पताल में अगर देखा जाए तो कतारें लगी पड़ी हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है। लेकिन वहीं सरकार अगर जिस तरह से VS3 लगने के बाद, ग्रेप 3 लगने के बाद जिस तरह से कर्मचारी जो थे, जो कि निर्माण कार्य में जो कर्मचारी लगे थे उनको भी राहत देते हुए कि उनको परेशानी ना हो, उनको दिक्कत ना हो, उसको लेकर के 10-10 हज़ार रुपये एक मुफ्त देने का जो ऐलान किया है कि उनके अकाउंट में सीधा दिया जाएगा। ये कहीं न कहीं उन मजदूरों के लिए राहत भरी बातें हैं जो परेशान थे, जिनको रोज काम करना है और रोज कमाना है और रोज खाना है। इस तरह के जो मजदूर थे उनको कहीं न कहीं राहत मिली। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए जो विशेषज्ञ के अनुसार कि जिस तरह से अगर लगातार दिल्ली में जो ये प्रदूषण की स्थिति बनी है, इसको लेकर के लोगों में दिक्कतें हैं, लोगों में अब बीमारियां जो है आना शुरू हो गई हैं। किसी को लंग की प्रॉब्लम है तो किसी को जो है गले में ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो पा रही है। लोगों को बताया जा रहा है
बाकायदे कि आप दिल्ली से बाहर चले जाओ। अगर देखा जाए तो एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली से लगभग जो आसपास के चाहे नैनीताल हो या शिमला कुल्लू मनाली हो, यहाँ पर जो टूरिस्ट है, जो आम दिनों पर देखा जाता था कि छुट्टी के दिन में जाते थे, लेकिन इस समय अगर देखा जाए एक आंकड़े के अनुसार तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन राज्यों में जा करके उस तरह से अपना जो है वहाँ पर 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन वहाँ पर रह करके इस तरह से माहौल बना करके फिर वापस आ रहे हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं लगातार एक्वाई को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के जो दिक्कत लगातार राजधानी दिल्ली में बनी है पिछले 100 दिनों से अधिक जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं लोगों को अब बीमार कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। लोग खुली हवा में खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग घर में रहना लोगों को मजबूरियां हो गई, लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कत लगातार बनी हुई है। जी गीतू। बिल्कुल। और हमारे साथ ऋषभ देव भी जुड़े हुए हैं नोएडा से। ऋषभ, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्रैब फूड लागू कर दिया है, क्या इसके बाद कुछ कमी देखी जा रही है एक्यूआई में? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पर अगर प्रदूषण की बात करूँ तो एकायु वही एकायु है जो ये मान के लोग कम से कम 350, आज का जो है 350 है। और इसी के साथ साथ इसके पहले भी 500 तक पहुंच गया था। और अभी आज जो पोजीशन है, आज पोजीशन कुछ ठीक हुई है। साथ ही अगर हम प्रशासन की बात करूँ, प्रशासन ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काफी तैयारियां की। हमारी बराबर बात हो रही है प्रशासन से। और साथ ही उन्होंने पिछले 14 तारीख से स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सांस की दिक्कत बच्चों को और बूढ़ों को सांस की दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है और इस तरह की बहुत सारी परेशानियां जो हो रही है, इसके लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही क्लासेस जो है, क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। और रुक कर लेते हैं अब अभिषेक का, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है, एक्यूआई में कितना फर्क देखा जा रहा है? BS4 लागू, यहाँ पर माफ कीजिए, ग्रैब फूड लागू कर दिया गया है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कुछ वाहनों पर छूट है तो कुछ को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसके बाद हवा के धुएं और धूल के कण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड की दोहरी मार भी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो एक्यूआई लेवल आज 400 के आंकड़े पर एक्यूआई लेवल जहां मोगर पर मौजूद है वहां का है। और आप मेरे पीछे देख सकती है कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल धुंध छाई हुई है और आसपास आने जाने में भी काफी देखने में भी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि गाजियाबाद प्रशासन जो है वो लगातार ग्रैब फोर के जो नियम है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइड है या फिर वाहनों की है, उन्हें लेकर जो लगातार सख्ती करता हुआ कल से नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन की ग्रैब फोर को लेकर जो नियम थे उन्हें पालन कराने में कहीं ना कहीं चूक नजर आई है, जिससे कि जो पोल्यूशन लेवल है वो लगातार जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर रोकथाम अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो साफ तौर पर जो जिलाधिकारी उन अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो प्रदूषण केंद्र हैं उन्हें भी बनाने की बात कही गई है। और 5 जो प्रदूषण केंद्र है वो गाजियाबाद स्थित में बनाए जाएंगे, 2 लोनी में, 1 गाजियाबाद में और 2 मोदी नगर मुरान नगर में बनाए जाएंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद अब दिखाई दे रहा है और लगातार जो है वो चौकियां भी बनाई जा रही हैं और मॉनिटरिंग की जाएंगी। और वहीं जो फैक्ट्री हैं उनसे भी, उन पर भी काफी अगर कोई सख्ती से उनका पालन कराया जाएगा और चालान भी किए जा रहे हैं लगातार। 1,45,00,000 रुपए की जो है औद्योगिक क्षेत्र से जो गैर कानूनी जो फैक्ट्रियां चल रही थी उनसे लगातार चालान करते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाजियाबाद प्रशासन है वो हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब किस तरीके से, जिस तरीके से जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि गाजियाबाद की जो जनता है वो बीमार भी होती हुई नजर आ रही है। एक तो ठंड और एक पोल्यूशन, तो दोनों से लगातार जो गाजियाबाद जिला अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है और लोगों को बाहर निकलने के लिए अपील भी कर रहा है कि बाहर कम से कम निकले, जरूरत हो तो निकले, N95 मास्क का वो करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ज्यादा से ज्यादा ना करें।
बिल्कुल। और साथ ही ये देखिए कि कार पूलिंग की बात भी लगातार की जा रही है, जिसके चलते लोग जो है वो कम से कम अपने आप को इस प्रदूषण से बचाएं। कम वाहन चलेंगे तो कम पॉल्यूशन होगा। पंकज, देखिए दिल्ली में तो नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और जितनी भी संख्या एम्प्लॉयज की उस पर कम करने पर विचार करें। वर्किंग आवर्स घटाने की बात कही जा रही है। ये तमाम उपाय हैं जो दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी कर दिया कि आने वाले दिनों में ठंड और भी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर हम देखें स्मॉग देखने को मिलेगा। यानी कि स्मोक तो है ही है, लेकिन उसमें फोग भी ऐड हो जाएगा। यानी कि स्मोक की जो ये परेशानी अब लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल गीतू, जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया, अगर देखा जाए तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजुअलिटी बहुत कम है, कोहरे का असर है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रदूषण है, एक तरफ कोहरे की मार, दूसरी तरफ प्रदूषण और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बढ़ती ठंड कहीं न कहीं लोगों के जनजीवन पर गहरा असर डाल रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए कि दिल्ली सरकार की तरफ से कई प्रावधान लागू किया गया, आज से कई ऐसी चीज़ है जो बदलाव देखने को मिलेगी। साफ तौर पर उसमें देखा जाए तो जिस तरह से अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है तभी आपको ईंधन मिलेगा पेट्रोल पंपों पे। अगर आपको 50% कर्मचारियों के साथ आपको ऑफिस में काम करना होगा, तो अगर 50% कर्मचारी ऑफिस आते हैं तो कहीं न कहीं जो वाहन ज़्यादा आने की जो ज़्यादा दिक्कतें हैं या ज़्यादा वाहन जो दिल्ली में आते थे, वो कहीं न कहीं उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात माना जाए तो अगर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का सबसे मेन कारण है कि हवा में ठहराव, हवा ना चलने की वजह से या बारिश ना होने की वजह से सबसे बड़ा प्रदूषण का जो स्तर लगातार अगर देखा जाए 150 दिनों से जो बना है, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण है। उसके साथ साथ उनका मानना है कि जो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली में जो फैक्ट्री हैं जिनसे धुआं निकलता है, वो भी एक अहम कारण है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, ट्रैफिक जाम से भी प्रदूषण को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो इन तमाम चीज़ों पर विशेषज्ञों की राय ले करके इस कंधे से कंधा मिला करके सबको इस पर काम करना होगा, तभी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। अन्यथा जो स्थिति है वो परेशान करने वाली है। लोग परेशान हैं, बच्चे भी अब इसके चपेट में आ रहे हैं और बुजुर्ग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। अब तो जो युवा हैं, जो लोग रोजमर्रा नौकरी करते हैं, उनको भी दिक्कतें आ रही है, गले में दिक्कत हो या उनको सांस संबंधी दिक्कत हो। बिल्कुल, ये तमाम परेशानियां हैं पंकज जो कि लोग अब इस वक्त फेस कर रहे हैं और उन्हें ये चाहिए कि कम से कम AQI कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे इस पूरी जानकारी के लिए। और ये आपको बता दें, दिल्ली में सांस लेना भी अब जोखिम बनता जा रहा है। राजधानी की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह सड़कों पर जमी धूल और कचरा है। प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी जिन एजेंसीज पर है, वही अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम दिख रही हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA को सड़क के रखरखाव में बार बार की जा रही लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है। ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत हुई जांच ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। गाजीपुर से नोएडा जाने वाली ये मेन रोड, जहां उड़ती धूल, सड़क किनारे फैला कचरा हर गुजरती गाड़ी के साथ हवा में जहर घोल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन क्लीन एयर अभियान के तहत CAQM ने 12 दिसंबर को 19 टीम में मैदान में उतारी। इन टीमों में CAQM की फ्लाइंग स्क्वाड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी DPCC के अधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान DDA की देखरेख वाली 136 सड़कों का निरीक्षण किया गया। इस जांच के नतीजे बेहद चिंताजनक है। 15 सड़कों पर सबसे ज्यादा धूल दिखी, 38 सड़कों पर मध्यम स्तर की धूल, 55 जगहों पर घरेलू कचरा जमा, 53 स्थानों पर निर्माण कचरा और 6 जगहों पर कचरे में आग तक लगी हुई पाई। CAQM का साफ कहना है कि ये हालात सड़कों की देखरेख में गंभीर कमी और DDA की बार बार की जा रही लापरवाही को उजागर करते हैं। सड़कों पर जमा धूल और कचरा सीधे तौर पर पार्टिकुलेट मैटर यानी PM लेवल को बढ़ा रही है, जो दिल्ली की दमघोटू हवा की एक बड़ी वजह है। टीम है जिसमें चारों स्टेट के भी लोग होते हैं और कुछ हमारे डेडिकेटेड एनफोर्समेंट स्क्वाड रहते हैं। उनको हम फील्ड में भेजते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ठीक से हो रही हैं कि नहीं, और उसमें कहीं पे भी यदि कुछ कमी लगती है और हम कैसे उन एजेंसीज़ को फीडबैक दे सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो हम लोग करते हैं। जो भी एयर पोल्यूशन के कारक हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहे हों, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन हो, MSW बर्निंग हो या बायोमास बर्निंग हो या और ऐसे तमाम सोर्सेज हों,
CAQM ने DDA को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग, सड़कों पर पानी का छिड़काव, कचरा तुरंत हटाने की सलाह और कचरे में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने का सुझाव दिया है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत सिर्फ आदेशों से नहीं, जमीन पर सख्त कार्रवाई से मिलेगी। अब सवाल ये है कि DDA इन निर्देशों पर कितनी गंभीरता से अमल करती है। फिलहाल जहरीली हवा में जी रहे दिल्ली वासियों के लिए सलाह है कि मास्क पहने और जब तक बेहद जरूरी ना हो बाहर निकलने से बचे। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली में रोडों पर उड़ती धूल, कचरा सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण बना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NH24 से जो लिंक रोड निकलता है सीधे नोएडा में। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप देखिए रोड की स्थिति। यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, धूल उड़ रहा है। धूल के साथ साथ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मेन रोड है। कचरों का अंबार है। यहाँ पर जानवर उस कचरे में अपना चारा ढूंढ रहे हैं। इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। देखिए तमाम जो है ये रोड टूटे फूटे। इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो धूल उड़ रहा है, जो कि एक देखा जाए जिस तरह से लगातार दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के जिस तरह से बातें की जा रही है, DDA को भी एक तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक फटकार लगाया है कि जगह जगह रोडों पर जिस तरह से कचरा, धूल, उसका कहीं न कहीं प्रदूषण में बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो एक वायु स्तर दिल्ली में बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। अस्पताल में लोगों की कतारें बढ़ गई हैं। जिस तरह से DDA को एक फटकार लगाएगी कि रोड पर स्थिति जो है ख़राब है, उसको देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे रोड, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की समस्या लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। लोकसभा में जी रामजी बिल पर चर्चा पूरी हो गई है। बड़ी खबर, लोकसभा में जी रामजी बिल पर चर्चा पूरी। नए ग्रामीण रोजगार बिल पर चर्चा पूरी हो गई है। तो 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदला गया है। बड़ी खबर, लोकसभा में जी रामजी बिल पर चर्चा पूरी हो गई है। नए ग्रामीण रोजगार बिल पर चर्चा पूरी हो गई है। तो नए ग्रामीण रोजगार बिल को लेकर चर्चा की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी विधेयक 2025 पेश किया और मनरेगा की जगह लेने वाले इस बिल पर संसद में आधी रात तक तीखी बहस चली है और कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए VBG रामजी बिल का विरोध किया। तो लोकसभा में मनरेगा की जगह लेने वाले VBG रामजी विधेयक 2025 पर करीब 14 घंटे तक तीखी बहस चली। ये बहस ग्रामीण रोजगार, गांव की आत्मनिर्भरता और महात्मा गांधी की विरासत को लेकर वैचारिक स्तर पर उतर गई। सदन देर रात 1:35 तक चला और फिर स्थगित कर दिया गया। इस विधेयक पर चर्चा में कुल 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्षी सांसदों के सवालों का बहस में जवाब देते रहे। तो इस बिल को लेकर चर्चा हुई है और अब ये चर्चा पूरी भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बुधवार को ओमान के मस्कट में होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सैकड़ों लोग भारतीय झंडे लिए हुए थे और उन्होंने मोदी मोदी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और पूरे उत्साह के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उनसे बातचीत की है, जो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। उन्होंने स्वागत समारोह के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। ये 2 दिवसीय यात्रा सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर हो रही है और उम्मीद है कि इसमें रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओमान के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसी ढांचे के तहत बातचीत में एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने की भी उम्मीद है। इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की खाड़ी देश की दूसरी यात्रा है, जो भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने के साथ हो रही है, जिससे कि इन मुलाकातों को एक यादगार आयाम मिलता है। तो ओमान में पीएम मोदी का ये ग्रैंड वेलकम रहा और ये देखिए किस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओमान के मस्कट में पीएम मोदी जब पहुंचते हैं उसके बाद यहाँ पर किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जाता है और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ये पूरी मुलाकात रही है। माना ये भी जा रहा है कि ऐसे में दोनों देशों के बीच कई MOU साइन हो सकते हैं और पीएम मोदी की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि खाड़ी देश की दूसरी यात्रा है और भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने के साथ ही ये यात्रा हो रही है और इससे इन मुलाकातों को एक यादगार आयाम भी मिलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना टीला मोड़ पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अभिषेक उर्फ गोली के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, छीने गए पीली धातु के 2 कुंडल और वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से। अभिषेक, तो देखिए ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और ऐसे में अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, और यही कुछ हमने होता हुआ देखा कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस की ये ऑपरेशन लंगड़ा किया गया और ऐसे में शातिर अभियुक्तों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो गाजियाबाद में ये गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी इसको लेकर? मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस जो है लंगड़ा ऑपरेशन जो अभियान है वो लगातार चलाती हुई नजर आ रही थी। वहीं आपको बता दें गाजियाबाद टीला मोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि 2 अज्ञात बदमाश जो थे संदिग्ध, जो बाइक पर जाते हुए दिखे, तो पुलिस ने चेकिंग अभियान में उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वो वहां से भागने लग गए। जब भी भागने लग गए तो पुलिस ने घेराबंदी कर उन पर उनका पीछा किया। जैसे घेराबंदी की तो बदमाशों ने अपने आप को घेरा पाते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में जो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में बदमाशों पर फायर की। फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगकर गिर पड़े। वहीं पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से जो बदमाश थे काफी शातिर थे और इन पर काफी पहले भी मुकदमे दर्ज थे, और इनसे जो पुलिस टीम द्वारा कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, छीने हुए 2 कुंडल पीली धातु व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल। बिल्कुल, और कुल मिलाकर अभिषेक ये माना जाए कि बड़ी सफलता है पुलिस के लिए जिस तरह से इस अपराधी की धरपकड़ हुई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।